यहाँ पे आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पार्ट 6 डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने इसके ऊपर 5 वीडियो बनाया, अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन के थ्रू या प्लेलिस्ट के थ्रू आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में आज जो है हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो हमने 5वीं वीडियो में जो बात की थी वहां पे मैंने बात किया था यूकैरियोटिक के ऊपर, तो ये उसके आगे हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो जैसा कि यह चैप्टर जो है आपका पूरा का पूरा, इसमें आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपको स्टडी करने, जो कि 5 किंगडम का क्या है, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। उसके बाद इसी में आपको पता है कि कार्ल वुज ने किंगडम मोनेरा को 2 तरीके से बांटा था, एक को आर्की बैक्टीरिया कहा था, एक को हमारा यू बैक्टीरिया कहा था। यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया या बैक्टीरिया कहते हैं, आर्की बैक्टीरिया को आर्किया कहते हैं। तो इन पूरे किंगडम को, मतलब टोटल कितने हो गए, 6 किंगडम हो गए। आपका क्या हो गया, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। इन 6 किंगडम को 3 डोमेन में बांटा गया था, जिसे डोमेन फर्स्ट, डोमेन सेकेंड और डोमेन थर्ड होगा। डोमेन फर्स्ट जो है आपका बैक्टीरिया था, डोमेन सेकेंड जो है आपका आर्किया था और थर्ड यूकेरिया है। तो आज जो है इस वीडियो में हम यूकेरिया को स्टडी करेंगे। यूकेरिया डोमेन का सबसे पहला किंगडम जो है आपका प्रोटिस्टा है। तो इस वीडियो में हम प्रोटिस्टा को समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, हम आपको बताएं कि किंगडम मोनेरा के बारे में आपने पढ़ा। तब मोनेरा जो होते हैं किंगडम, वे उस एनिमल्स के कलेक्शन होते हैं, उसे रखा गया है जो कि यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक थे। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कि वो ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियस प्रिमिटिव हो। जैसे मैंने कहा कि ये हमारा एनिमल है, ये ऑर्गेनिज्म है कोई, इसका हमने कहा कि न्यूक्लियर मटेरियल जो है, डीएनए जो है, वो यहाँ पे कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो इस कंडीशन में इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाइड। अगर न्यूक्लियाइड होता है तो मतलब इसे हम प्रोकैरियोटिक कहेंगे। लेकिन अगर यहीं पे हमने कहा कि ये जो है आपका बाउंडेड हो जाए एक वेल डिफाइंड लेयर से, जैसे मैंने कहा कि ये न्यूक्लियस अब इस तरह से इस लेयर से, बाउंड्री से डिफाइंड है, तो इसे हम ट्रू न्यूक्लियस बोलेंगे, ट्रू न्यूक्लियस। और ट्रू न्यूक्लियस के लिए, ट्रू टर्म के लिए आपका आता है यू, और न्यूक्लियस के लिए आता है कैरियन। तो जिस भी एनिमल में, ऑर्गेनिज्म में इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, मतलब क्या है, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस अगर होती है, तो उसे हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर मतलब एक ही सेल का बना हुआ, और यूकैरियोटिक एनिमल्स को किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है। प्रोटिस्टा के अंदर यूकैरियोटिक रखा गया है, मतलब क्या है कि न्यूक्लियस तो बाउंडेड होगा ही होगा, न्यूक्लियस के अलावा भी जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो भी वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंडेड होगा। अब अगर हम किंगडम प्रोटिस्टा की बात करें तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो है आपका क्राइसोफाइट्रा, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन, इतनी चीजें आती है। जैसे इसमें से आपने यूग्लिनोइड्स मतलब यूग्लिना के बारे में और प्रोटोजोआ के बारे में आपने पढ़ रखा होगा। तो बाकी आप जो है नेक्स्ट वीडियो में डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। हम भी आपको इसके पर्टिकुलर एक एक चीज़ को पढ़ाएंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ बताया कि किंगडम प्रोटिस्टा में कौन कौन से इंक्लूड है। तो क्राइसोफाइटा है, डायनोफ्लैजिलेट्स है, यूग्लिनोइड्स है, स्लाइम मोल्ड्स है और प्रोटोजोन्स है। देखिए, प्रोटिस्टा की अगर बात करते हैं तो प्रोटिस्टा हमारा प्राइमरली एक्वाटिक है, मतलब क्या है कि ये जल में रहते हैं। अगर आपको याद होगा, आपने अगर बनाया होगा तो कुछ इस तरह से आप यूग्लिना का स्ट्रक्चर बनाते हो, और कुछ इस तरह से आप जो है पैरामीशियम का स्ट्रक्चर बनाते हो। तो पैरामीशियम में कुछ इस तरह से आप स्ट्रक्चर बनाते हो, इसे हम सीलिया कहते हैं। और ये जो आपका स्ट्रक्चर है इसे हम फ्लैजिला बोलते हैं। ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर जो हैं, इनका यूज जो है लोकोमोटरी ऑर्गन के रूप में करता है। मतलब क्या है कि एनिमल जो है लोकोमोशन में फ्लैजिला और सीलिया का यूज करता है। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन जो होती है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि यूग्लिना जो होती है रिप्रोड्यूस करती है बाय द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन, अपनी पूरी बॉडी को 2 भागों में काट देती है। सीलिया भी जो है आपका 2 भागों में काट देता है, ये भी रिप्रोडक्शन, सीलिया बोल रहे, पैरामीशियम भी अपने बॉडी को 2 भागों में काट देता है, मतलब बाइनरी फिशन से करता है। इस तरह के रिप्रोडक्शन को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, गैमीट का चेंज कर लेना, गैमीट चेंज कर लेता है, नहीं तो हमारा गैमीट उसको क्या कहते हैं,
जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर लेता है और नहीं तो गैमीट का फॉर्मेशन कर लेता है। गैमीट का फॉर्मेशन होने का मतलब ही होता है कि अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर लेना। तो जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करने का एक ही मार्ग है, वो है गैमीट फॉर्मेशन। तो या गैमीट फॉर्म कर ले या डायरेक्ट जेनेटिक मटेरियल चेंज कर ले, तो उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। अब हम देखते हैं क्राइसोफाइटा क्या होता है। क्राइसोफाइटा के अंदर जो है आपका डायटम्स और गोल्डन एल्गा आता है। गोल्डन एल्गा मतलब क्या है कि ये एल्गा, इसे गोल्डन एल्गा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये गोल्डन की तरह, सोने की तरह चमकदार होती है। उसे हम डेस्माइट्स भी कहते हैं। ये एमसीक्यूज में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, गोल्डन एल्गा क्या होती है, तो डेस्माइट्स होती है। इसका अगर हम हैबिटेट की बात करें क्राइसोफाइटा की, तो ये हमारा फ्रेश वाटर में भी हो सकती है या मेराइन एनवायरमेंट में हो सकती है। मतलब क्या है कि ये समुद्री जल में भी हो सकती है और फ्रेश वाटर में भी होती है। जो हमारा क्राइसोफाइटा है, जो डायटम से या गोल्डन एल्गा है, ये जो है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में हमारे जो इस पे हैबिटेट है, फ्रेश वाटर या जो इन्वायरमेंट है, मेराइन इन्वायरमेंट है, यहाँ पे फ्लोट करती है। और ऐसा ऑर्गेनिज्म जो फ्लोट करता है पैसिवली इन द वाटर करंट, उसे हम प्लैंक्टॉन्स बोलते हैं। तो ये मेन रूप से इन्हें हम फाइटोप्लैंक्टॉन्स भी कहते हैं। ओके, फाइटोप्लैंक्टॉन्स। अगर हम डायटम्स की बात करें तो डायटम्स का जो वॉल होती है, सेल वॉल होती है, ये हमारा जैसे साबुन का जो डब्बा होता है वो जिस तरह से बंद होता है, उस तरह के स्ट्रक्चर की ओवरलैप स्ट्रक्चर वाली होती है। और उनके पास जो उनका वॉल होता है वो सिलिका के साथ एम्बेडेड होता है, जिससे कि उसकी स्ट्रक्चर जो है टूटती नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल आप क्या कर सकते हो कि इस तरह से, जैसे हमने कहा ये आपका साबुन का डब्बा है, तो इस तरह से ओवरलैप स्ट्रक्चर होती है यहाँ पे। और ये हमारा जो है इसकी जो सेल वॉल है वो सिलिका के साथ बाउंडेड होती है, जिससे कि वो हमारा टूटता, मतलब बहुत ही मुश्किल से उसके स्ट्रक्चर जो है डिस्ट्रक्ट होते हैं। यही सेल वॉल बिलियंस मतलब ईयर तक अगर कहीं एक जगह पे इकट्ठे होते रहें तो ये हमारा एक अर्थ या एक सॉइल बनाते हैं, जिसे हम डायटोमेसियस अर्थ कहते हैं। मतलब क्या है कि बिलियन ईयर तक इस जो डायटम्स का सेल वॉल है उसका एक्युमुलेशन एक प्लेस पर होने से जो सॉइल बनता है उसे हम डायटोमेसियस अर्थ बोलते हैं। और इस सॉइल का यूज जो है पॉलिशिंग करने के लिए, फिल्ट्रेशन करने के लिए, और फिल्ट्रेशन किसका, ऑयल या सिरप का। आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको हमने क्या बोला, ये प्लैंक्टॉन्स है, इसे हम फाइटोप्लैंक्टॉन्स बोलते हैं। मतलब क्या है कि इन द केस ऑफ द ओशन या मतलब आप कोई भी वाटर बॉडीज की बात करो तो उस वाटर बॉडीज में जो मेन चीफ जो प्रोड्यूसर है वो आपके फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं। अब फाइटोप्लैंक्टॉन्स क्या है, आपके डायटम्स है। तो डायटम्स जो है आपका ओशन में चीफ प्रोड्यूसर होता है। मतलब क्या है कि ये हमारा यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंप्लीट करता है, क्राइसोफाइटा। तो अगर आपको वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं, और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि हमारे सारे वीडियो को टाइम टाइम मिलते रहे। अगर मेरे प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं या आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।